नमस्कार दोस्तों, यह 1 किलोवाट का स्टेबलाइजर है और आज इस वीडियो में अप डाउन स्विच के कनेक्शन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये 6 पिन का अप डाउन स्विच है। तो चलिए इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 वायर लगा लेंगे। देखिए मैंने 2 वायर ले लिए हैं। एक लगाएंगे यहाँ से यहाँ पर और दूसरा वायर लगाएंगे यहाँ से यहाँ पर। तो चलिए बारी बारी से दोनों वायरों को लगा लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, दोनों वायरों को लगा लिया, एक को यहाँ से यहाँ पर और दूसरा वायर यहाँ से यहाँ पर। लेकिन अभी ऊपर के स्क्रू थोड़े ढीले कसे हुए हैं क्योंकि अभी इसमें 2 वायर और लगेंगे और 2 अभी पिने इसमें और भी खाली हैं, एक ये दोनों पिने खाली हैं। तो इनको बाद में इनके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर की पिने हैं इनमें 2 वायर और लगाएंगे बारी बारी से। इन दोनों पिनों में 2 वायर और लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 वायर और ले लिए हैं पीले कलर के। तो चलिए बारी बारी इन दोनों वायरों को कस लेते हैं। सबसे पहले इस पिन में पीला वायर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से अप डाउन स्विच में इस पीले वायर को कस लिया है। अब उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे रोटरी के 1 नंबर की पोल पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वायर को रोटरी के 1 नंबर की पोल पर कस लेते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो ट्रांसफार्मर और रोटरी के कनेक्शन का बनाया हुआ था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि रोटरी और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वायर को रोटरी के 1 नंबर पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को रोटरी के 1 नंबर की पोल पर कस लिया है। उसके बाद में दूसरा वायर भी कस लेते हैं। तो इसको दोस्तों इस अप डाउन स्विच की जो दूसरी पिन बची हुई थी उसी में इस वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस पीले वायर को अप डाउन स्विच में कस लिया है। उसके बाद में इस वायर को रोटरी के कॉमन वाले पोल पर कसना है। तो चलिए इस वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस पीले वायर को रोटरी के कॉमन वाले पोल पर कस लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों वायर कस गए हैं। अब 2 पिनें बची हुई हैं अप डाउन स्विच की, ये दोनों पिनें बची हुई हैं। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों पिनों पर 2 वायर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से दोस्तों एक ही वायर को अप डाउन स्विच के दोनों पिनों में कस लिया है। ठीक है, उसके बाद में इस वायर को बीच से काट देंगे। तो इस तरीक़ा से इसको थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा काटा हुआ है क्योंकि इसमें एक वायर को लगाएंगे रिले की इनपुट वाली पिन में और इसके साथ में एक वायर और लगाएंगे जो छोटा ट्रांसफार्मर है 909 उसका एक वायर। ठीक है, तो दोनों वायरों को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद में रिले की ये इनपुट की पिन है तो इसी में इस वायर को लगा देते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको उमेट दिया है। सोल्ड इसको बाद में करेंगे। ठीक है, फिर उसका दूसरा वायर ये बचा हुआ है, इसको भी लगा लेते हैं। तो इसको दोस्तों लगाएंगे मेन लीड में। ठीक है, तो चलिए इस वायर को भी लगा लेते हैं। तो इससे पहले दोस्तों 2 वायर इसमें और लगाएंगे 5 पिन सॉकेट में और 2 पिन सॉकेट में। तो ये मैंने 2 हरे रंग के वायर लिए हुए हैं तो इनको इस तरह से लगा दिया है। तो चलिए अब मेन लीड को इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें गांठ भी लगाएंगे जिससे कि लीड खींचे ना। तो इसका एक वायर देखिए लाल वाले वायर में इस वायर को लगाएंगे। ये लाल वायर है तो इसी में इस हरे वायर को उमेट देंगे। तो चलिए दोनों को उमेट लेते हैं। इस तरह से उमेटने के बाद इसमें टेप लगा देंगे जिससे कि इसमें कहीं भी ये टच ना हो, नहीं तो इसमें करंट आने लगेगा। तो इस तरह से इसमें टेप लगा दिया। तो इस तरह से दोस्तों अप डाउन स्विच के कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं।